नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गौरव जैन है। मैं डायग्नोस्टिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट और फेको सर्जन हूँ। बीकानेर आई हॉस्पिटल की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मोतियाबिंद की सर्जरी के बाद में क्या चीज़ करनी चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अब आपकी कैटरेक्ट सर्जरी हो चुकी है, अब आगे क्या करना है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ऑपरेशन के बाद यूजुअली कोई पेन नहीं होता है, हमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट, इरिटेशन ज़रूर फील हो सकता है, पर बहुत ज़्यादा पेन होना काफ़ी अनकॉमन है। इनिशियल पीरियड में विजन ब्लरी हो सकता है, हल्का फुल्का टेढ़ा मेढ़ा भी दिख सकता है। ये चीज़ें भी काफ़ी कॉमन हैं और ऐसे में पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगा कि इनिशियल पीरियड का मतलब हुआ कुछ घंटों से लेकर शुरुआती 2 से 4 दिन। अगला सवाल यह होता है कि हम ऑपरेशन के बाद घर कब जा सकते हैं। आइडियली ऑपरेशन के तुरंत बाद अगले 1 से 2 घंटे ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है। उस समय आपको अस्पताल में ही रुकना पड़ता है। उस समय आप लेट सकते हैं या बैठ सकते हैं, पर चलना फिरना एडवाइजेबल नहीं होता है। गर्दन को झुका के सर के बल लेटना भी मना होता है। सर को बहुत ज़्यादा ज़ोर से शेक नहीं करना चाहिए। ऐसे में जो लेंस इम्प्लांट किया गया होता है वो हिल सकता है, स्पेशली उन पेशेंट्स में जो कि ऑपरेशन से पहले हाई मायोपिक रहे होते हैं। सर्जरी के तुरंत बाद सेल्फ ड्राइविंग एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि उस समय आपको थोड़ी बहुत नोजिया और वॉमिटिंग भी फील हो सकती है। ऑपरेशन के बाद रास्ते के लिए यूजुअली डॉक्टर्स आंखों पर पट्टी लगाकर भेजते हैं, जिसे घर जाकर आराम से हटाया जा सकता है। हमारे आसपास काफ़ी धूल मिट्टी रहती है, ऐसे में ये बैंडेज एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन का काम करता है। कई लोग ये कहते हैं कि उनके जानकार ने सर्जरी करवाई थी और उन्होंने ऑपरेशन के बाद सीधा चश्मा लगा दिया था, पट्टी नहीं करी थी, तो फिर आप हमारे पट्टी क्यों लगा रहे हैं। ऐसे में मैं उन्हें यही कहता हूँ कि जहाँ पर ज़्यादा सेफ्टी रखने से कोई नुकसान नहीं हो रहा हो तो वहाँ पर हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रख लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रिकॉशन की नीड हज़ारों में से किसी एक को पड़ती है, पर वो व्यक्ति कौन होगा ये पहले से नहीं बताया जा सकता है। ऑपरेशन के बाद क्या क्या करना बिल्कुल मना है। हमें अपने आँखों को हाथ नहीं लगाना है, आँखों को बिल्कुल भी नहीं रगड़ना है, बहुत ज़्यादा भारी सामान को नहीं उठाना है, क्योंकि ऐसा करने पर आँखों पर स्ट्रेन पड़ सकता है और वूंड लीक हो सकता है, जिसकी वजह से और वूंड लीक होने का रिस्क बढ़ जाता है। हम ऑपरेशन के एटलीस्ट 2 हफ्ते तक बाउ डाउन नहीं करना चाहिए। आँखों पर पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इनिशियल 1 हफ्ते तक चेहरे पर पानी डालना मना है। चेहरे को साफ करने के लिए गर्म किए हुए साफ पानी को लेकर टॉवल से क्लीन करना चाहिए। आजकल मेडिकेटेड वाइप्स भी आते हैं जिन्हें कुछ डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, उनसे भी हम चेहरे को साफ कर सकते हैं। स्विमिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि स्विमिंग के साथ में रिस्क ऑफ इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है। हैवी एक्सरसाइजेस, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को भी अवॉइड करना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ जाए तो डॉक्टर के द्वारा दिए गए प्रोटेक्टिव ग्लासेस को लगाकर ही कुकिंग करनी चाहिए। डस्टी अनहाइजीनिक जगहों पर जाना अवॉइड करना चाहिए। गार्डनिंग भी अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि पॉलेंस आंखों के कांटेक्ट में आने पे इरिटेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन के बाद आप सीधा सो सकते हैं और ऑपरेशन हुई आंख के दूसरी तरफ भी करवट लेके सोया जा सकता है। फेस डाउन कर बिल्कुल भी नहीं सोना है। फ़ोन, आईपैड यूज़ करना, टीवी देखना मना नहीं है, पर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ करने से बचना चाहिए। कैटरेक्ट सर्जरी के बाद में रिकवरी पीरियड क्या होता है। आंखों की रिकवरी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ये कुछ दिन से लेकर महीने भर तक के पीरियड की भी हो सकती है। अगर आपकी कंबाइंड सर्जरी हुई है तो ये पीरियड और भी लंबा हो सकता है। कंबाइंड सर्जरी का मतलब ये है कि कैटरेक्ट सर्जरी के साथ में आंख के किसी और हिस्से की भी सर्जरी साथ हुई हो। प्री एग्जिस्टिंग ड्राई आई पेशेंट्स, डायबिटिक पेशेंट्स और बहुत ज़्यादा एज वाले पेशेंट्स में ये रिकवरी पीरियड और भी ज़्यादा लंबा रह सकता है। सर्जरी के बाद के फॉलोअप्स में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप्स में आँखों की स्लिट लैम्प से जांच करी जाती है और ये देखा जाता है कि आँखों में किसी भी तरीके का कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। वूंड रिकवरी भी तो नॉर्मली हो रही है या नहीं। विजन की सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टेस्टिंग भी करी जाती है।
यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैटरेक्ट सर्जरी में रेट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा कम है, पर कोई भी सर्जरी 100% रिस्क फ्री नहीं होती है। इसीलिए डॉक्टर द्वारा बताए गए समय पर दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। सर्जरी के बाद की दवाइयों को डालने का क्या प्रोटोकॉल है? पोस्ट ऑपरेटिवली मेडिसिन को कैसे डालना है, इसका कोई फिक्स्ड प्रोटोकॉल नहीं है। एक जनरल गाइडलाइन ज़रूर लिटरेचर में मेंशन करी हुई है और हर सर्जन अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से अपना पोस्ट ऑपरेटिव ड्रग शेड्यूल फॉलो करता है। यूजुअली डॉक्टर्स जैसे जैसे दिन निकलते जाते हैं दवाइयों को कम करते चले जाते हैं। यूजुअली दवाइयाँ सर्जन्स 1 महीने तक डालने के लिए देते हैं। दवाइयों को उनके बॉक्स में ढक्कन बंद कर ही रखना चाहिए। जहाँ पर दवाइयाँ रखी हों वो जगह साफ़ होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति दवाइयों को डालने में हेल्प कर रहा हो उसे अच्छे से हाथ साफ कर लेने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि कम से लोग ही दवाई को डालने के प्रोसेस में इन्वॉल्व हों। जितने ज़्यादा लोग दवाई डालने की प्रक्रिया में इन्वॉल्व होंगे उतने ही इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कई बार मरीज को ये लगता है कि हमें 1 महीने तक दवाई क्यों डालनी पड़ रही है, जबकि उनके किसी जानकार ने तो जल्दी दवाइयाँ बंद कर दी थी। देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा कि यह दवाइयाँ आपकी सेफ्टी के लिए हैं। हालांकि इन दवाइयों को जल्दी भी बंद किया जा सकता है, क्योंकि आजकल सर्जिकल टाइम और टिश्यू मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो गया है और मेडिसिन्स भी काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। पर किसी भी एक्स्ट्रा सेफ्टी को रखने में कभी किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। ऑपरेशन के बाद मल्टीफोकल और ईडॉफ लेंसेज में यूजुअली चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोनोफोकल लेंसेज में चश्मा लगाना पड़ता है। सर्जन्स रूटीन केसेस में चश्मे के नंबर को 3 से 4 हफ्ते के बाद देते हैं, क्योंकि उस समय तक वुंड हीलिंग पूरी तरीके से हो चुकी होती है और चश्मे के बदलने के चांसेस कम हो जाते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव रिफ्रैक्टिव सरप्राइजेस रेयर है, पर ये किसी भी मरीज में आ सकते हैं। ऐसे में निगाह को पूरा करने के लिए चश्मे को पूरे समय भी लगाना पड़ सकता है। पोस्ट ऑपरेटिव रिफ्रैक्टरी सरप्राइज का सिंपल मतलब ये होता है कि ऑपरेशन के बाद जिस तरीके की निगाह को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिजल्ट पूरी तरीके से वैसे नहीं आए हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, इसके बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, उसे ज़रूर देखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आई होगी। आँखों से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।